साथियों नमस्कार, सुस्वागतम। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वस्त उपस्थित हूं मिथुन राशि के जातकों का अप्रैल माह का राशिफल लेकर के। अप्रैल का ये माह मिथुन राशि के जातकों के जीवन में क्या अनुकूलताएं लेकर के आया है, क्योंकि अप्रैल माह में तमाम ऐसे मेजर प्लैनेट है जिनका ट्रांजिट हो रहा है। बात करें देवगुरु बृहस्पति की तो 5 अप्रैल को इनका भी राशि परिवर्तन हो रहा है। ग्रहों के राजा सूर्य देव का 14 तारीख को राशि परिवर्तन हो रहा है। अब ये उच्च के हो जाएंगे, मेष में आएंगे। इसके अलावा दर्शकों 10 तारीख को शुक्र देव उच्च के हैं, ये भी मेष राशि में आ जाएंगे। फिर 14 तारीख को मंगल का वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में संचरण होना। तो तमाम कई बुध का भी देखिए यहाँ राशि परिवर्तन होगा। तो तमाम कई ऐसे समीकरण बनेंगे जो मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। देखिए इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जो भी इसमें हम आपको उपाय बताएंगे उन उपायों को आप कर लेंगे तो पूरा माह आपका बहुत ही अच्छा जाएगा, उम्मीद से बेहतर जाएगा। साथ ही साथ दर्शकों इस माह के शुभ दिवस कौन से हैं, अशुभ दिवस कौन कौन से हैं, इन सभी विषयों पर प्रकाश डालेंगे। एक बात और है कि देखिए लाखों करोड़ों लोगों की मिथुन राशि है, जेमिनी है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये तो आपकी जन्म कुंडली देख करके ही पता चलेगा। साथ ही साथ आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, वास्तु से संबंधित ऐसे कौन से उपाय हैं, कौन सा मंत्र जाप आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए लकी कलर कौन कौन सा है, कौन से अंक आपके लिए लकी हैं। तो इन सभी विषयों के लिए आप अपनी जन्म कुंडली का पर्सनली विश्लेषण करवा लीजिए, अच्छा रहेगा। प्रिय दर्शकों अप्रैल माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं ये इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं, क्योंकि तमाम हमारे मिथुन राशि के जो जातक हैं व्रत वगैरह भी उनको बताते हैं। तो एक बार समझ लें कि कौन कौन से दिन कौन कौन सा व्रत पड़ेगा। तो सबसे पहले 2 अप्रैल शुक्रवार दिन रहेगा, देखिए गुड फ्राइडे है। 7 अप्रैल बुधवार है और पाप मोचनी एकादशी। प्रिय दर्शकों एकादशी तो बहुत आती हैं, लेकिन जो पाप मोचनी एकादशी है इसका अपना अलग ही महत्व है। इस संसार में, इस जगत में तमाम लोगों से कुछ ना कुछ जाने अनजाने में गलतियां हो जाती है। आपके पैर के नीचे चींटी भी देखिए आ जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, तो वो भी एक प्रकार से पाप ही हुआ। तो जाने अनजाने में यदि कोई पाप हो जाए और उसका प्रायश्चित करना है तो पाप मोचनी एकादशी से अच्छी तो और कोई जो है एकादशी आपको मिलेगी नहीं। तो पाप मोचनी एकादशी का आप लोग उपवास करिए। पाप मोचनी एकादशी 7 अप्रैल बुधवार को रहेगा, पारण इसका 8 तारीख को होगा और 9 अप्रैल को प्रदोष व्रत रहेगा। 11 अप्रैल को अमावस्या रहेगा और 13 अप्रैल मंगलवार दिन रहेगा। देखिए दर्शकों हिंदू नववर्ष का प्रारंभ भी होता है, तो आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा भी जो है इसी दिन है। 14 अप्रैल को मेष संक्रांति और बैसाखी है। देखिए संक्रांति का मतलब सीधा सा है कि सूर्य देव जब राशि परिवर्तन करते हैं, एक राशि से दूसरे राशि में आते हैं, तो इस कालखंड को संक्रांति कहते हैं। जैसे अभी मीन राशि में चल रहे हैं तो अभी मीन संक्रांति चल रही है। देखिए ज्योतिष की जो टर्मोलॉजी है, जो इसकी भाषा है, इसको आप लोग पकड़ने की कोशिश कीजिए। अब सूर्यदेव जब एरीज में आएंगे मेष राशि में, यहाँ पर सूर्यदेव उच्च के हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, मेष संक्रांति होगी। साथ ही साथ दर्शकों 20 अप्रैल को अष्टमी रहेगा और 21 तारीख को रामनवमी रहेगा, आप लोग व्रत रह सकते हैं। 23 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत रहेगा, आप लोग 23 तारीख को रह सकते हैं। 24 अप्रैल को प्रदोष व्रत रहेगा। 25 अप्रैल को महावीर जयंती है। 26 अप्रैल को फुल मून, जी हाँ पूर्णिमा का उपवास रहेगा। देखिए धन से संबंधित यदि कोई आपको दिक्कत आ रही है तो एक चांदी के गिलास में या चांदी के कटोरी में आप दूध में मिश्री घोल करके और पूर्णिमा वाले दिन यदि चंद्रदेव को अर्घ दे देंगे तो धन संबंधी कभी कोई समस्या ही नहीं आएगी। तो 26 अप्रैल को फुल मून का उपवास है। आप सभी लोगों से निवेदन है जिनको हमने पूर्णिमा व्रत के बारे में विधि से बताया है, व्हाट्सएप पर उपाय भेजे हैं, आप लोगों को 26 अप्रैल को व्रत रहना होगा। 27 अप्रैल मंगलवार दिन रहेगा और हनुमान जी की जयंती रहेगी। प्रिय दर्शकों इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम को उद्घोष कीजिए। अधिक से अधिक इस वीडियो को राम भक्तों तक शेयर कीजिए, शेयर रुकना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं दर्शकों और राशिफल पर आगे बढ़ें उससे पहले आपको कुछ भविष्यवाणी जो हमने पूर्व में की थी। देखिए दर्शकों रिपोर्ट कार्ड तो बताना होगा, रिपोर्ट कार्ड हर लोगों को रखना चाहिए। ये बात अलग है कि अलग अलग ज्योतिषी रखते हैं कि नहीं, उससे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन याद करिएगा कि जब हमने मंगल का राशि परिवर्तन वृषभ राशि में होने वाला था उसमें हमने वीडियो अपलोड की थी 20 फरवरी को। उसमें हमने कहा था कि देश में, भारत में कोई वायुयान से संबंधित दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं। 17 मार्च को दर्शकों MiG-21 मध्य प्रदेश में क्रैश हो गया और एक पायलट की शहादत हो गई वहाँ पर। आप उस अंश को सुन सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं लेकिन मे भी ये हद है, मतलब ये बिल्कुल सत्य है। आज जो कि ये जो वीडियो बन रही है
तो 11 तारीख है और ये वीडियो लगभग अपलोड होगी मान के चलिए 20-22 फरवरी में। तो कोई ना कोई वायुयान से संबंधित किसी देश में घटना हो सकती है। दूसरा दर्शकों, हमने बताया था अग्नि संबंधित कोई बहुत बड़ी घटनाएं भारत में घटित होगी। उड़ीसा के सिम्फलीफाल जंगलों में आग लगी, दूसरा यूपी के मिर्जापुर के जंगलों में आग लग गई, रामपुर में आग लगी। अग्नि संबंधित घटनाओं में जो देहरादून शताब्दी है उसके डिब्बे धू धू करके जल गए। लखनऊ शताब्दी की बात करें दर्शकों, अभी 2 दिन पहले की बात है, चूंकि आज ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 24 तारीख है, 22 तारीख को दिल्ली से शताब्दी चली प्रातःकाल और वहाँ पर पीछे का जो जनरेटर का भाग था वह उसमें आग लग गई। तो ये बहुत बड़ी घटना थी। किसी बड़े देश में आग की घटना घटित हो सकती है, जंगल में कहीं पर आग लग सकती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत में भी किसी जंगल में किसी वन में आग लगती हुई प्रतीत हो रही। तो ये सब देखिए दर्शकों भविष्यवाणी है। भूकंप के फिर झटके आ सकते हैं, कोई प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, तो इन सब चीज़ों से बचना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों मैंने बताया था कि देश में कोई आतंकवादी संबंधित घटनाएं घटित हो सकती हैं, कोई विस्फोट से संबंधित घटना घटित हो सकती है। मंगल राहु की युति बन रही है। प्रिय दर्शकों, छत्तीसगढ़ में 10 से 12 जवानों की शहादत हो गई है और आईडी से भरा हुआ नक्सलियों ने जो है सेना का जो है मूव हो रहा था मार्च, उसको उड़ा दिया। एक बात और बता दें दर्शकों, भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण समय होगा। कोई बहुत बड़ी हिंसक घटनाएं घटित हो सकती हैं, विस्फोट से संबंधित कोई चीज़ भारत में देखने को मिलेगी, कोई आतंकवादी हमला हो सकता है, साथ ही साथ कहीं आपको जो है दिखाई पड़ेगा कि किसी का मर्डर हो गया अचानक से। तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा मतलब जो है वृद्धि देखने को मिलेगी। तो बहुत ही ये सब जो घटनाएं थी इसके बारे में हमने पहले बता दिया था। देखिए दर्शकों, हम ये नहीं कहते हैं कि कब क्या होगा, एक अंदाज़ा लगाया जाता है ग्रहों को देख करके। आप लोगों को, चूंकि आप लोग हमारे प्रबुद्ध दर्शक हैं सब लोग, तो आप लोगों को अपने इस प्रेडिक्शंस के माध्यम से थोड़ा सा सतर्क करना चाहते थे कि कहीं भी आप जाइए, कोशिश कीजिए बाहर कम निकला करिए, गाड़ी वगैरह कम चलाइए, ट्रेन के हवाई सफ़र आप लोग कम करिए, इसलिए क्योंकि आप लोगों के प्राणों की रक्षा करना हमारा एक प्रकार से कर्तव्य भी बनता है, ड्यूटी भी बनती है, और अपने देश के लिए क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है ये भी बताना एक नागरिक होने के नाते भी कर्तव्य है, धर्म है। तो प्रिय दर्शकों, ये सब घटनाएं थी। अगर पहले से इस घटना का संज्ञान ले लिया जाता और मे भी अगर वो जो है मूव ना होता तो कुछ लोगों की शहादत बच सकती थी। खैर आगे बढ़ते हैं दर्शकों, हमने भूकंप को लेकर के भी प्रेडिक्शंस की थी और भूकंप से संबंधित जो भविष्यवाणी थी अक्षरशः सत्य साबित हुई। और एक बात और बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा क्योंकि 28 फरवरी के पहले पहले कोई एक बहुत तगड़ा भूकंप भारत में आ सकता है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान का क्षेत्र हो गया, नेपाल हो गया, चाइना का कुछ क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इंडिया की यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, आपका क्या कहते हैं चंपारण साइड में भूकंप आ सकता है, उत्तराखंड में आपका भूकंप आ सकता है, दिल्ली भूकंप से कांप सकती है। और दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे, जम्मू हो गया, लद्दाख का क्षेत्र हो गया, यहाँ भूकंप आ सकता है और बहुत तगड़ा भूकंप आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग आगाह रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। साथ ही साथ शहनवाज हुसैन के डिप्टी सीएम या कैबिनेट मंत्री बनने की बात मैंने सबसे पहले पूरे यूट्यूब चैनल पर कही थी और आप देख लीजिए वो बिल्कुल सत्य हुई है घटना। शहनवाज हुसैन जी की हम बात कर रहे हैं, बहुत हद तक के चांसेस हैं कि इनको बहुत अच्छा कोई पद बिहार में दिया जाए, मे भी ये डिप्टी सीएम बन सकते हैं अथवा ये कैबिनेट मंत्री रैंक में हो सकते हैं। अब आते हैं दर्शकों, आप लोग कहेंगे कि पंडित जी 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, उस पर आपने कुछ नहीं बताया। हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया, हमारे हर एक राशिफल में है, फिर भी हम आपको संक्षेप में बताए दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में फाइट नेक टू नेक रहेगी। इस बार बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाएगी, ये तय है, और ममता बनर्जी पुनः मुख्यमंत्री हो सकता है कि किसी और दलों के सहयोग से बने, लेकिन बनेंगी। दूसरा दर्शकों, असम में सर्बानंद सोनोवाल ये कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सत्ता, बीजेपी यहाँ पर असम में सत्ता में दोबारा वापसी करेगी। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, तमिलनाडु की ओर चलते हैं और तमिलनाडु में इस बार सत्ता परिवर्तन होगी। पनीर सेल्वम की विदाई तय है और एमके स्टालिन मुख्यमंत्री बनेंगे कांग्रेस के सहयोग से। साथ ही साथ दर्शकों,
पास का ही उसका राज्य स्टेट है केरल। केरल में इस बार वाम दल की सरकार आएगी, लेफ्ट की सरकार जो चल रही है कंटिन्यू करेगी। पुडुचेरी की बात करें तो बीजेपी सत्ता में वहाँ पर आएगी। तो ये कुछ हमारी जनरली प्रिडिक्शंस थी, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का ये माह। प्रिय दर्शकों, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, क्योंकि देखिए दर्शकों, शेयर ये रुकना नहीं चाहिए। अधिक से अधिक लोगों तक हमारी पहुंच बढ़ाइए और इसमें आप एक सेतु का काम करेंगे। प्रिय दर्शकों, बात करते हैं कि आप लोगों का कैरियर कैसा रहेगा। मिथुन राशि के जातकों, कैरियर के दृष्टिकोण से ये माह आपके लिए कैसा बीतेगा। तो मिथुन राशि के जातकों, अप्रैल का माह आपके कैरियर कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। इस माह अब आप हवाई बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। अब आप जो भी अपने प्रोजेक्ट रखेंगे, तार्किक रखेंगे, अपने दिमाग का पहले से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ आप अपने काम में बहुत ही स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ेंगे। ये महीना जो रहेगा दर्शकों, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव देने वाला है। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। जॉब को लेकर के, नौकरी परिवर्तन को लेकर के यदि आपने कोई प्लानिंग की हुई है तो ये महीना आपके लिए बेहतर रहेगा। सीधा सा यही कहेंगे, क्या चुप साध रहूं बलवाना। आप लोग बिल्कुल अब दूसरे जगह जॉब में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। वो समय आ गया है, क्योंकि 5 तारीख को देवगुरु बृहस्पति का भी ट्रांजिट हो रहा है, तो ये आपके लिए एक फेवर में रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, आपको अपने कार्यक्षेत्र में प्रशंसा के साथ साथ स्वसंतोष की अनुभूति भी प्राप्त होगी। सूर्य देव को 14 तारीख को जैसे ही इनका गोचर आपके 11th हाउस में होगा, जी हाँ, आपके 11th हाउस में होगा, तैसे ही दर्शकों वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध बहुत ही प्रगाढ़ बनेंगे। आपको लाभ प्राप्त होगा, इनकम का एक बहुत बड़ा जखीरा आपको प्राप्त होगा। मिथुन राशि के जातकों, पैसों से रिलेटेड यदि कोई परेशानी चली आ रही थी, भूल जाइए। अब आपको धन मिलना तय है, पदोन्नति मिलनी तय है। अभी तक आपने बहुत लोगों के सामने मतलब जो है अपनी फाइल पुटअप की, अब आप कुछ मत करिएगा बिना कुछ किए। 14 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में कभी भी आपको प्रमोशन प्राप्त हो सकता है, ये आप लोग याद कर लीजिए। साथ ही साथ 5 अप्रैल को जब देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट होगा और आपके 9वें भाव में होगा, तो कहीं ना कहीं आपके मनपसंद जगह आपका तबादला हो सकता है। यदि आपने नई नौकरी के लिए आवेदन किया हुआ है तो मिथुन राशि के दर्शकों, आपको नई नौकरी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। वर्तमान नौकरी के बदले कोई अच्छी नौकरी की प्राप्ति अब आपको संभव है। अर्थात ये कह सकते हैं कि अप्रैल का महीना कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। आगे बढ़ते हैं बिजनेसमैनों के लिए कि यदि आप लोग अब बिजनेसमैन करते हैं तो महीने की शुरुआत थोड़ी सी टफ हो सकती है, कमज़ोर हो सकती है, लेकिन 5 अप्रैल के बाद से स्थितियां बदलती हुई नजर आएंगी। आपका बिजनेस बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेगा, उन्नति करेगा और आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई छोटी छोटी लघु यात्राएं करनी पड़ेगी और नए नए लोगों से मिलना जुलना इस दौरान अप्रैल माह में पड़ेगा। साथ ही साथ इस महीने आपके नए संपर्क, नए रेफरेंस बनेंगे जिनका आपको आपके बिजनेस में लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, आर्थिक राशिफल क्या कहता है। तो आर्थिक राशिफल की यदि हम बात करें तो ये महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है। अष्टम भाव में शनि बृहस्पति हैं और द्वादश भाव में राहु और मंगल की युति है, तो खर्चों में यहाँ पर थोड़ी सी तेजी आएगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी इनकम आने से पहले ही खर्चों की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और पैसा आपके हाथ में इस महीने रुकेगा नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आर्थिक स्थिति आपकी जैसे ही सूर्यदेव का राशि परिवर्तन मेष राशि में होगा, बहुत ही अच्छी होने वाली है। अनएक्सपेक्टेड मनी, अनएक्सपेक्टेड धन की प्राप्ति आपको होती हुई दिखाई दे रही है। आपने उम्मीद नहीं की होगी, वहां से अब आपको पैसा मिलेगा। सूर्य देव का जब राशि परिवर्तन होगा और 16 अप्रैल को जब बुध देव एकादश भाव में आ जाएंगे, बुधादित्य योग बनेगा, अपना दिमाग आप चलाएंगे और पैसे से पैसा बनाएंगे। आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आमदनी में वृद्धि तो है ही है और जो भी फालतू के खर्चे थे अब इनसे आप लोग बाहर निकलेंगे। साथ ही साथ 14 तारीख को देखिए मंगल का भी अब राशि परिवर्तन हो रहा है, तो आपके खर्चों में थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई दे रही है। इस समय आप अपने निजी और पारिवारिक प्रयासों से अच्छा धन कमा पाएंगे। इस महीने कुछ पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के भी योग हैं। पैतृक संपत्ति से याद आया दर्शकों कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी में नया निवेश करना चाह रहे हैं
तो वो भी आप इस महीने कर सकते हैं। धन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए महीने का उत्तरार्ध अर्थात 14 तारीख के बाद का समय बहुत ही ज़्यादा अनुकूल रहेगा और पूर्वार्ध अनुकूल नहीं रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि जो भी कर्ज वगैरह है उसको भी इस माह आप लोग चुका दें, तो धन के मामले में ये महीना आपके लिए बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो ये महीना आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं। 6, 8 और 12 भाव पर ग्रहों की उपस्थिति स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कमज़ोर संकेत दे रही है। विशेषकर न्यूरो से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेन से संबंधित समस्या हो सकती है, मे बी पेट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपको दुर्घटना घटित हो सकती है, कोई आपको चोट लग सकती है, आप किसी बड़े रोग का शिकार बन सकते हैं। इवन वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा, अन्यथा किसी बड़ी मेजर दुर्घटना का योग बन रहा है। साथ ही साथ दर्शकों, गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको रक्त से संबंधित कोई बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, पाइल्स वगैरह की आपको दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा यदि प्रॉब्लम है तो लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है और कुछ नई बीमारी जो कि जानलेवा हो ये डिटेक्ट हो सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि चिकित्सीय परामर्श अवश्य लीजिएगा। आते हैं आगे, मिथुन राशि के जातकों प्रेम व वैवाहिक संबंध कैसा रहेगा। तो प्रेम व वैवाहिक संबंधों की यदि हम बात करें तो महीने की शुरुआत में थोड़ी सी जो है मतलब कमज़ोर हो सकती हैं, लेकिन पेशेंस बनाए रखिएगा। जैसे ही 10 अप्रैल के बाद शुक्र अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे तो आपके प्रेम संबंध में फिर से वो खुशबू, वो सुगंध लौट करके आएगी। आपके रिश्ते में प्रेम की वृद्धि होगी और एक दूसरे के प्रति आकर्षण का भाव अब बहुत ज़्यादा बनेगा। किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है या आपके पार्टनर आपसे रूठ करके कहीं गए हुए हैं तो वो आपके पास वापस आ सकते हैं। साथ ही साथ इस महीने गृहस्थ जीवन की यदि हम बात करें तो बहुत ही अच्छे संबंध पति पत्नी के बीच रहेंगे। आपके पार्टनर को इस महीने आपके भाग्य की वजह से कोई क्रेडिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उनको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पंचम भाव पर चूंकि क्रूर ग्रहों की दृष्टि है तो थोड़ा सा तल्खी हो सकती है, एक दूसरे के बीच जो है जुबानी हो सकती है और कुछ अपशब्दों का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा अपने वाणी पर, अपने वर्तनी पर आपको संयम रखना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, अविवाहित जातकों की यदि हम बात करें तो इस माह 14 तारीख के बाद से निश्चित रूप से कोई रिश्ता आ सकता है, कोई संबंध आ सकता है जिसमें आप लोग विवाह के बंधन में भी बंध सकते हैं। साथ ही साथ जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने इस माह आप लंबी यात्राओं पर जा सकते हैं, किसी तीर्थ यात्राओं पर जा सकते हैं। तीर्थ यात्राओं पर जाने के प्रबल योग बन रहे हैं और पारिवारिक जीवन में खुशियाँ एक प्रकार से आपका इंतजार कर रही हैं। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही मजबूत रहेगा। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आता है उपाय। आपको उपाय क्या करना रहेगा? देखिए, सबसे पहले मिथुन राशि के जातकों प्रतिदिन यदि हो सके तो स्नान करने के जल में 7 से 8 बूंद चंदन का इत्र मिलाइए और उसके बाद आपको स्नान करना रहेगा। दूसरा दर्शकों, बुधवार वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना रहेगा। तीसरा, बृहस्पतिवार के दिन हल्दी मिश्रित जल, मिश्री मत समझिएगा, मतलब पानी में हल्दी घोल करके और तुलसी जी पर आपको अर्पण करना रहेगा। तीसरा दर्शकों, प्रतिदिन यदि हो सके तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र पुनः सुनिए, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जितना अधिक आप जाप करेंगे, कृष्ण भगवान की कृपा आपके ऊपर पड़ेगी। अगला दर्शकों, यदि हो सके तो 7 मुखी रुद्राक्ष की माला गले में धारण कर लीजिएगा। शुक्रवार वाले दिन शक्कर मिश्रित आटा आपको चींटियों को देना रहेगा और शनिवार वाले दिन आटा ले लीजिएगा और मछलियों को खिलाइएगा। यदि संभव हो तो मंगलवार वाले दिन गेहूं और गुड़ आप गाय को अवश्य खिलाइए। प्रिय दर्शकों, बृहस्पतिवार के दिन 1.25 मीटर पीला कपड़ा ले लीजिएगा, कोई एक धार्मिक पुस्तक ले लीजिएगा और किसी मंदिर में जा करके आपको दान करना है किसी बुजुर्ग को।
तो ये उपाय यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और भी अच्छे उपाय हो सकते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे मिल करके करवा सकते हैं और उपायों को जान सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। इस माह के शुभ और अशुभ दिवस कौन कौन से हैं, तो बात करते हैं शुभ दिवस की। तो 3 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख शुभ दिवस रहेगी। वहीं आपके लिए यदि हम प्रतिकूल दिवस की बात करें तो 1 तारीख है, 4 तारीख है, 5 तारीख है, 8 तारीख है, 9 तारीख है, 13 तारीख है, 22 तारीख है, 23 तारीख है और 27 तारीख आपके लिए प्रतिकूल रहेगी। प्रिय दर्शकों, भाग्यशाली रंग की यदि हम बात करें तो आपके लिए लाइट ग्रीन कलर हो गया, वाइट कलर हो गया, भाग्यशाली रहेगा। भाग्यशाली अंक की बात करें तो अंक 3 और अंक 6 आपके लिए सर्वथा भाग्यशाली रहेंगे। तो प्रिय दर्शकों, कैसा लगा प्रस्तुत राशिफल कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन प्रेस कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।